दोस्तों नमस्कार, जोहार। उत्तर बिहार तथा आसपास के क्षेत्रों में मत्स्य पालन के विकास, मत्स्य पालकों को नई नई जानकारी देने और उनकी तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए मुजफ्फरपुर ज़िले में मोतीपुर प्रखंड में मुंबई स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान या CIFE का एक क्षेत्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है, जिससे स्थानीय किसान लाभान्वित हो रहे हैं। और अधिक किसानों तक सीधे पहुंचने के उद्देश्य से संस्थान के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद अकलाकुर एवं उनके संस्थान के प्रधान वैज्ञानिकों और सहयोगियों के द्वारा दिनांक 26 सितंबर 2024 को बिहार और झारखंड में मत्स्य पालन की संभावनाएं विषय पर एक संगोष्ठी मन की बात मत्स्य किसानों के साथ आयोजित किया गया, जिसमें कई किसान भाग लिए और बहुत से स्थानों पर किसान स्वयं और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन भी जुड़े। गोष्ठी का शुभारंभ CIFE की प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अर्पिता शर्मा ने करते हुए कहा कि देश में मत्स्य पालन का तेज़ी से विकास हो रहा है, परंतु लाखों लोगों को कुपोषण से दूर करने के लिए मछली के उत्पादन में और अधिक वृद्धि लाने की आवश्यकता है, जो तभी संभव होगा जब किसान तकनीकी रूप से सक्षम होंगे। उन्होंने मोतीपुर केंद्र के डॉक्टर अकलाकुर को धन्यवाद देते हुए गोष्ठी का शुभारंभ किया। इसके बाद डॉक्टर अकलाकुर ने बताया कि चूँकि देश में ज़मीन का आकार छोटा होता जा रहा है, इसलिए कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है और इतने सारे लोगों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने में मछली पालन पर जिम्मेवारी बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि बिहार का ज़मीन बहुत ही उपजाऊ है और यदि तकनीकी विधि से मछली पालन किया जाए तो प्रति एकड़ 10 से 12 क्विंटल के बदले 30 से 35 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि एक किसान तो उनके केंद्र से मार्गदर्शन लेकर 153 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त किए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने बताया कि तालाब में पारंपरिक तरीके से मछली पालन के अतिरिक्त आज किसानों के पास कई विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, RAS या रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम और लाइन्ड पॉन्ड मछली पालन, जिसमें कम स्थान में भी अधिक मछली का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जिन किसानों के पास कम ज़मीन है वे भी मछली पालन करने के लिए विचार कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बिहार के साथ झारखंड में भी केज कल्चर तेज़ी से फैल रहा है और जलाशयों और खदानों में भी पंगास और तिलैपिया का उत्पादन बढ़ रहा है। अब यह समय आ गया है कि जैसे वियतनाम जैसे देश पंगास के मीट का निर्यात करके अच्छा विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं, उसी प्रकार झारखंड और बिहार भी पंगास, पाबदा या क्रे फिश के उत्पादन और निर्यात करने पर विचार करें। डॉक्टर अकलाकुर ने बताया कि एक व्यक्ति के मछली पालन करने से कम 7 लोगों, जैसे तालाब बनाने वाले, हैचरी चलाने वाले, बीज आपूर्ति करने वाले, दाना बनाने और बेचने वाले, मछली मारने वाले, मछली का परिवहन करने वाले, मछली बेचने वाले 7 लोगों को रोज़गार मिलता है। इस प्रकार एक आदमी का मछली पालन करने से ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर बहुत सारे रोज़गार का सृजन होता है, जो इस समय बहुत अधिक आवश्यक है। गोष्ठी में कई किसान अपने प्रश्न पूछे, जिसके संबंध में डॉक्टर अकलाकुर ने उत्तर दिया। गोष्ठी में मुंबई से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर मुकुंदा गोस्वामी और डॉक्टर केदारनाथ मोहंता भी ऑनलाइन भाग लिए। डॉक्टर मोहंता, जो मछली के पोषण और बायोकेमिस्ट्री डिवीज़न के प्रभारी हैं, उनके द्वारा किसानों को मछली के भोजन या दाना के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, जो इस प्रकार से है। पहला, मछली जब छोटी अवस्था में हो तो उन्हें 3, 4 या 5 बार भोजन देना चाहिए, क्योंकि उनमें पाचन तेज़ी से होता है। बड़ा होने पर 2 बार भोजन दिया जा सकता है। दूसरा, दाना या पेलेट का आकार मछली के मुंह के आकार से छोटा होना चाहिए, तभी वे उनको खा पाएंगी, नहीं तो दाना बर्बाद होने की संभावना रहेगी। यदि आप सिंकिंग फीड या डूबने वाले फीड दे रहे हैं तो उन्हें बर्बाद होने से बचाने के लिए किसी टोकरी या ट्रे या बोरा में देना चाहिए, जिससे दाना बर्बाद नहीं हो। मछलियों को उतना ही भोजन दें जितना वे 15 से 20 मिनट के अंदर में खा लें। यदि नहीं खाती है तो भोजन की मात्रा को कम कर दें। और अंत में मछली पालन में आपको तय करना है कि आप किस प्रकार का मछली पालन करना चाह रहे हैं, जो दाना पर निर्भर रहेगा, फीड बेस्ड रहेगा, पैलेट बेस्ड रहेगा कि प्लैंकटन बेस्ड रहेगा, प्लावक पर निर्भर रहेगा कि पारंपरिक भोजन देना होगा। तो इसी प्रकार आपको भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी।
किसानों से वार्ता के क्रम में पूर्वी चंपारण जिले के एक किसान ने अपनी समस्या बताया कि उनका तालाब 175 एकड़ का है, परंतु मात्र 70 एकड़ में पानी है और उसमें भी 20 एकड़ में जलकुंभी भर गया है। इससे वे परेशान हैं। इसमें डॉक्टर अखलाकुर ने बताया कि जलकुंभी को या तो मजदूर लगाकर निकलवा दें या चौड़े पत्तों के लिए जो खरपतवार नाशक या वीडीसाइड दवा आती है उसका छिड़काव करें या छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर प्रति 100 किलो पत्ते में 3 किलो साधारण नमक मिलाकर ग्रास कार्प को खाने के लिए दें। यदि तालाब में ग्रास कार्प नहीं है तो 100 ग्राम से ऊपर का ग्रास कार्प डाल दें। इससे जलकुंभी का सफाया भी हो जाएगा और ग्रास कार्प से अच्छी आमदनी भी होगी। कुछ किसान बायोफ्लॉक में विभिन्न मछलियों के संचयन के प्रतिशत के संबंध में पूछे, खास करके गुलसा, टेंगड़ा, सिंघी और मांगुर के विषय में, तो उसके संबंध में डॉक्टर अखलाकुर के द्वारा बताया गया। गोष्ठी के संचालन में डॉक्टर उदिप्तो राय ने भी सहयोग किया। अंत में निर्णय लिया गया कि प्रयास किया जाएगा कि प्रत्येक माह के अंतिम बृहस्पतिवार को इस प्रकार की संगोष्ठी का आयोजन किया जाए, जिससे मछली पालक किसान लाभान्वित हो सके। भाइयों और बहनों, मैंने प्रयास किया कि इस संगोष्ठी के विषय में जितना अधिक जानकारी हो उतना आपको दे सके। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करेंगे और अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे और प्रयास करेंगे कि अगले बैठक में आप भी ऑनलाइन इससे जुड़ जाए, जिससे आपको भी लाभ हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जोहार।